नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, केवीएस और एनवीएस। भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक आने की संभावना, इसकी प्रक्रिया क्या है और साथ ही संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस विषय पर काफी समय से छात्रों के मन में सवाल है, इसलिए आज हम इसे पूरे डिटेल में समझेंगे ताकि आपको एक स्पष्ट आइडिया मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि रिजल्ट की टाइमिंग के बारे में। जब परीक्षा पूरी हो जाती है उसके बाद कई स्टेप्स होते हैं, जैसे कि कॉपी चेकिंग, नॉर्मलाइजेशन अगर लागू होती है तो, आंसर की जांच, ऑब्जेक्शन प्रोसेस और फाइनल मेरिट तैयार करना। इन सभी प्रक्रियाओं में समय लगता है। पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था कि रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में आ सकता है, वो इसलिए था क्योंकि परीक्षा समय पर हो गई थी और उम्मीद थी कि आगे का काम भी तेजी से होगा। लेकिन अभी तक जो स्थिति जो है सामने नहीं है और सामने आई है, तो उससे लगता है जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि रिजल्ट मई के अंत तक आने की संभावना है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में ये 20 से 22 मई के आसपास भी जारी हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह जो है इस बात पर निर्भर करेगा कि विभाग अपनी प्रक्रिया को कितनी तेजी से पूरा करता है। अगर कॉपी चेकिंग और अन्य औपचारिकताएं जल्दी पूरी हो जाती है तो रिजल्ट जल्दी आ सकता है, लेकिन अगर किसी कारणवश देरी होती है तो ये मई के आखिरी सप्ताह तक भी जा सकता है। अब बात करते हैं कट ऑफ की, जो कि हर छात्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले टीजीटी यानी कि ग्रेजुएशन टीचर के लिए बात करेंगे। जो है आपका टीजीटी के लिए जो आपके दो भागों में पेपर होता है और 60 नंबर का एमसीक्यू और 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है। तो एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए जो है वास्तविक स्कोर थोड़ा कम हो जाता है। कई छात्रों के फीडबैक और ओवरऑल एनालिसिस के आधार पर देखा गया है कि एमसीक्यू सेक्शन में औसतन 44 से 45 नंबर तक छात्रों ने जो है स्कोर किया है। कुछ छात्रों के बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं, जैसे 50 के आसपास, लेकिन कुछ छात्रों के नंबर 30-35 के बीच में है। इसलिए एक बैलेंस एवरेज लगभग 44 से 45 माना जा सकता है। अब डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की बात करें तो ये है कि थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। इसमें जो मार्किंग होती है पूरी तरह निर्भर करती है कि आपने उत्तर किस प्रकार लिखा है। प्रेजेंटेशन, कंटेंट, लैंग्वेज और स्ट्रक्चर सब कुछ मायने रखता है। औसतन देखा जाए तो ज़्यादातर छात्रों को 25 नंबर के आसपास मिल सकते हैं। अगर किसी ने बहुत अच्छा लिखा है तो सही पॉइंट्स, अच्छी भाषा और साफ सुथरी प्रेजेंटेशन, तो उसे 30-32 नंबर मिल सकते हैं। वहीं अगर किसी का उत्तर कमज़ोर है तो उसे 18 से 20 नंबर मिल सकते हैं। अगर एक औसत छात्र की बात करें तो एमसीक्यू में 45 और डिस्क्रिप्टिव में 25 जोड़ने पर कुल स्कोर लगभग 70 के आसपास बनता है। इस आधार पर टीजीटी की कट ऑफ लगभग 67 से 70 के बीच रहने की संभावना है। ये एक अनुमानित रेंज और इससे 1-2 नंबर का उतार चढ़ाव हो सकता है। अब पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो पीजीटी का लेवल थोड़ा अलग होता है और कई बार पेपर का स्तर टीजीटी से थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इसकी कट ऑफ सामान्यतः थोड़ी कम रहती है। अनुमान के अनुसार पीजीटी की कट ऑफ लगभग 64 से 66 के बीच रह सकती है, यानी औसतन 65 के आसपास। अब हम विषय अनुसार भी थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं ताकि आपको जो है और क्लियर आइडिया मिले। सोशल साइंस की बात करें तो इस बार सोशल साइंस का पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था। कुछ प्रश्न आसान थे जबकि कुछ प्रश्न थोड़े कठिन थे। छात्रों के फीडबैक के अनुसार एमसीक्यू सेक्शन में औसतन 40 से 42 नंबर रहे। कुछ छात्रों ने 45 से 46 तक भी स्कोर किया है और जबकि कुछ 35-37 के आसपास हैं, इसलिए बैलेंस एवरेज 40 से 41 मान सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में प्रश्नों का स्तर ठीक ठाक था। अगर छात्र ने अच्छे से तैयारी की थी वो 23 से 25 नंबर आसानी से ला सकता है। इस हिसाब से कुल स्कोर लगभग 65 बनता है। इसलिए सोशल साइंस की कट ऑफ लगभग 64 से 66 के बीच रहने की संभावना है, यानी कि औसतन 65 के आसपास। अब बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। इन सभी श्रेणियों के लिए कट ऑफ सामान्य वर्ग से थोड़ी कम होती है। आमतौर पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1-2 नंबर का अंतर होता है, जबकि एससी एसटी के लिए ये अंतर थोड़ा अधिक हो सकता है, लगभग 3 से 5 नंबर तक। अब एक महत्वपूर्ण बात समझना यहाँ जरूरी है कि कट ऑफ सिर्फ आपके नंबर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। यह है पेपर का कठिनाई स्तर, कुल सीटों की संख्या, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या और छात्रों का ओवरऑल परफॉर्मेंस। अगर पेपर आसान होता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है, अगर कठिन होता है तो लो हो जाती है। अब इंटरव्यू के बारे में भी समझ लेते हैं। जो छात्र कट ऑफ के आसपास या उससे ऊपर स्कोर करते हैं तो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में भी आपके ज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल्स और टीचिंग एलिजिबिलिटी को देखा जाता है।
फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार होगी और इसलिए सिर्फ लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर लाना ही काफ़ी नहीं है, तो आपको इंटरव्यू में भी अच्छा प्रदर्शन करना ज़रूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अभी रिज़ल्ट को लेकर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मई के आखिरी सप्ताह तक रिज़ल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। तो कट ऑफ की ये हमने बात कर ली। टीजीटी आपका अगर 67 से 70 है तो आप सेफ़ है। पीजीटी लगभग 65 और सोशल साइंस लगभग 65। ये सभी आंकड़े अनुमान पर आधारित है और वास्तविक कट ऑफ में थोड़ा अंतर हो सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है। अगर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें।